किसान भाइयों राम राम। मैं खंडवा जिले का किसान आत्माराम पटेल ग्राम बड़गांव पिपलोद से हूँ। मैं अपने खेत में एक शेड नेट हाउस लगाया हुआ है और जैविक खेती करता हूँ। और ये सर के चैनल के माध्यम से मेरी बात जिन किसान भाइयों के पास जा रही है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं जैविक खेती करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट, डीकम्पोजर और पत्तियों का काढ़ा वगैरह बनाता हूँ। और मेरा जो जैविक पंजीयन भी है और इन चीज़ों को मैं घर पे ही उपयोग करता हूँ। डीकम्पोजर अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा। मेरे यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है, एक टैंक बना हुआ है, 32 बेलर है जिसके अंदर मैं वर्मी कंपोस्ट, डीकम्पोजर, जीवा अमृत और पत्तियों का काढ़ा, टॉनिक वगैरह बना के अपने खेत में डालता हूँ। ये चीज़ भी मैं आगे बताने वाला हूँ। और आगे मेरे पास गन्ना भी लगा हुआ है, पपीता भी लगा हुआ है, गेहूँ भी है और शेड नेट हाउस भी है। इसके जरिए मैं अपनी खेती को उन्नत बना रहा हूँ। किसान भाइयों, मैं अपना जो डीकम्पोजर वगैरह तैयार होता है उस जगह का पूरा आपको मैं बताता हूँ। आइए। ये जीवामृत बना हुआ है, बेस्ट डीकम्पोजर है। ये इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं पत्थर का, सारे तरीके के पत्थर इसमें मिले हुए हैं। ये इसमें पत्तियों का काढ़ा है और ये ह्यूमिक एसिड का बेलर है। ह्यूमिक एसिड का बेलर है। ये सभी बेलर में जो तैयार होता है उसके बाद हम इस टैंक में डालते हैं। ये जो टैंक बना है ये करीबन 4000 लीटर पानी का टैंक है। इसके अंदर ये कंप्रेसर चालू होता है। ये कंप्रेसर चालू करने के बाद में ये टैंक से पानी, जहाँ मोटर का पानी चलता है उस जगह पे इसके जरिए ये जो जीवामृत है, डीकम्पोजर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और अपना स्टोन न्यूट्रिएंट्स है, ये सब चीज़ें वहाँ पानी के पास जाके खेत में डालते हैं। और खेत में डालने के बाद में पानी के साथ ये खेत में चलता है। स्प्रे करना हो तो हमारे पास ट्रैक्टर का पंप है, उससे स्प्रे करते हैं। और जीवामृत, डीकम्पोजर, पत्तियों का काढ़ा और दालों से बनाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सभी तरीके की दाल डालते हैं। इस ढंग से बना के उसको खेत में डायरेक्ट पानी के जरिए वो खेत में चले जाता है। और इसमें कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, खाद का काम करता है, खाद से भी अच्छा काम करता है, जमीन में पावर ज़्यादा बनता है और धीरे धीरे जमीन का इतना बढ़िया सुधार हो जाता है। मेरे को करीबन 4-5 साल हो गए डालते डालते, मेरी जमीन में इतना बढ़िया न्यूट्रिएंट्स, इतने बढ़िया पावर हो गए कि जमीन भी सुधरती है और जमीन के साथ साथ पैदावारी भी अधिक होती है और क्वालिटी भी, माल की जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत बढ़िया होती है। और क्वालिटी में भी फर्क आता है और लागत में भी फर्क आता है। सबसे बढ़िया तो मैं आपको कहना चाहूँगा, सर के जो चैनल है इसके माध्यम से किसान भाइयों, मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये चीज़ में न तो पैसा अधिक लगता है। इसमें मात्र 2 किलो गुड़ और 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो बेसन और 1 किलो बड़ के नीचे की मट्टी, 5 आइटम लगता है। इसमें 7 दिन में ये तैयार होता है। 7 दिन के बाद हम इसको टैंक में डाल देते हैं। टैंक के बाद ये कंप्रेसर के जरिए पानी के पास जाता है, जहाँ खेत में पानी चलते रहता है। यदि ड्रिप हो तो ड्रिप के साथ भी इसको हम जोड़ देते हैं और सारे खेत में इसका जो पानी है ये इसके जरिए चले जाता है और पूरी जमीन में इसका जो है फायदा मिल जाता है। और न तो पैसा लगता है, इतना है सिस्टम बनाने में अपने को थोड़ा सा जरूर करना पड़ता है। लेकिन पहली बार तो आप एक बेलर लो, वो बेलर में ये जो 4-5 चीजें होती है इसको डालो और अपने खेत में पानी के साथ या तो उसमें टोडी लगा दो या फिर पानी के साथ इसको किसी द्वारा उसको चलाओ, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ना आप ज्यादा एरिया में करना चाहो तो करीबन एक एरिया में करो किसान भाइयों, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप बिल्कुल अपनी जो
रासायनिक तरीके से जो खेती कर रहे हैं इसमें जरूर आप बदलाव करोगे, आप खुद समझ जाओगे। मैं धीरे से मैंने भी बढ़ाया, कोई एकदम से नहीं बढ़ाया। अभी मेरे पास 32 बेलर है। मैंने एक बेलर से स्टार्ट करा और एक बेलर के बाद में मैंने 10 बेलर से स्टार्ट करा। 10 बेलर के बाद में हाथ से डालता था। अभी मेरे पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर के जरिए डायरेक्ट खेत में जाता है, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से डालता हूँ। और डालने के बाद में मेरा पंजीयन भी हो गया, मेरे खेत में काफी सुधार आ गया। मेरे को खाद बिल्कुल नहीं लगता, 5 एकड़ में बिल्कुल खाद नहीं डालता, सब पूरी जमीन में 20 एकड़ में मैं इसका उपयोग करता हूँ रासायनिक खाद के साथ में। आगे मेरे पास पोली हाउस है, उसके अंदर भी मैं इसका उपयोग करता हूँ, उसमें अंदर अदरक लगा हुआ है। चलिए आपको मैं उस खेत में अदरक भी बताता हूँ। ये मैंने घर के लिए एक बगीचा तैयार करा है, बगीचा घर फ्रूट खाने के लिए। इधर मेरा नेट हाउस है और मैंने एक वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए शेड बनाया है। आगे मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, ये वर्मी कंपोस्ट है। आगे मैं ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों कि यदि मेरा ये जो वीडियो बन रहा है अद्भुत कृषि यंत्र के जरिए, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करना, शेयर करना और हमारी मेहनत का जो है उसको फल देना हमको। ये देखिए इधर वर्मी कंपोस्ट शेड बनाया है। इसके अंदर मैंने गोबर और कुछ खेत का कचरा और यहाँ पर मैं गोबर की सैलरी बना के इसके ऊपर डालता हूँ, तो वर्मी कंपोस्ट बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये टेक्निक मेरी बहुत अच्छी है, इसको आप देखो और इसको आगे पहुंचाओ। इसके जरिए केचुए बहुत फास्ट काम करते हैं। ये सैलरी डालने के बाद में गोबर खाद बहुत जल्दी तैयार होता है और केचुए भी बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं इसके अंदर। ये देखिए केचुए बहुत बढ़िया है मेरे यहाँ और खाद भी बहुत अच्छा बन रहा है। ये तो बहुत फायदा है, अपना जो कूड़े वाला खाद डालते हैं उससे कई गुना फायदा है। ये नमी बना के रखता है, इसमें पावर ज़्यादा होता है और इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और नमी खेत में फसल को सूखने नहीं देता। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा इसके अंदर रहती है, अच्छा काम करता है। और ये शेड मेरा करीबन 55 फीट लंबा है और 20 फीट चौड़ा है। इसके अंदर मेरे को करीबन 4 ट्राली मतलब 80 कुंटल, 8 ट्राली मतलब 8 दूनी 16, 160 कुंटल मटेरियल एक बार में तैयार होता है। और ये सारा मटेरियल मैं अपने खेत में अभी तो काम ले रहा हूँ। आगे मेरा विचार है कि इसकी यूनिट और बड़ी करूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और किसानों को बताऊँ और इसका फायदा किसान भाइयों तक पहुँचे। आइए मैं अपने नेट हाउस में भी अपनी अदरक की जो फसल लगी हुई है इसके बारे में भी बताता हूँ। ये अदरक लगी हुई मेरी 1 एकड़ में है। ये इसके अंदर मेरा 6.5 कुंटल बीज लगा हुआ है और करीबन 6.5 कुंटल बीज लगा हुआ है। करीबन मैंने 2 ट्राली मतलब 40 कुंटल इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद डाला हुआ है और फंगीसाइड के स्प्रे मारे, जीवामृत डीकम्पोजर बहुत ज्यादा मात्रा में चलाया हुआ है। बहुत बढ़िया फसल है। मैंने अभी तक ऐसी फसल अपने खेत में नहीं देखी थी। इस बार मैंने ये जो नेट हाउस है इसके अंदर लगाने से मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा दिख रहा है और वो बहुत अच्छी फसल है। अब मैं आपको इसके अंदर एक झाड़ उखाड़ के भी दिखाता हूँ, कितनी बढ़िया उसकी उपज है, कितनी बढ़िया पैदावार है। देखिए किसान भाइयों, मैंने इसको तोला भी है। ये करीबन 900 ग्राम का एक झाड़ अभी इस दिसंबर के महीने में ये हो गया है 900 ग्राम का। तो ये मार्च तक करीबन 1.5 किलो के आसपास पहुंच जाएगा।
अभी पकने में इसको टाइम लगेगा। यही है जैविक खेती करने का फायदा। वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, डीकम्पोजर जो अपन चलाते हैं, और जो नेट हाउस लगा हुआ है, नेट हाउस से की वजह से ये मेरे को इसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिला। इसकी हाइट भी आप देख लो, 2.5-3 फीट के आसपास हाइट है। इसमें कितना वजन आएगा इसमें? 900 ग्राम, 900 ग्राम के आसपास है ये। एक एकड़ का एरिया है मेरा पूरा, और पूरे खेत में एक जैसा ही है, कहीं से कहीं तक। ये अदरक तो आपने देख ही लिया, और अदरक मैंने पहले भी लगाया था, वैसे बाहर लगाता था मैं, पर जो बाहर मेहनत करना पड़ता था और जो बाहर पैदावार थी, उससे यहाँ पर मेरे को 50% बेनिफिट ज़्यादा दिख रहा है। बाहर में इस टाइम पे यदि उखाड़ता था तो 300-400 ग्राम का ये पौधा निकलता था, आज ये 900 ग्राम का हो गया, और कम मेहनत में। जो मेहनत बाहर करना पड़ती थी उससे कम मेहनत में यहाँ पर अधिक अच्छा बढ़िया पैदा है। और मेरा जो जीवामृत, डीकम्पोजर वगैरह जो मैं वर्मी कंपोस्ट खाद जैविक प्रक्रिया से जो बनाता हूँ, इसके अंदर यदि मेरे किसान भाइयों, किसी को भी, आपको यदि कोई पूछना हो या मेरी कोई आवश्यकता हो आपको, आपके प्रति, तो आप इस वीडियो के जरिए कमेंट बॉक्स में आपका नंबर लिख दो। आप अद्भुत कृषि यंत्र के जरिए यदि आप चाहो तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, और मेरे से जो बनेगा मैं आपके घर तक भी आपको बताने के लिए मेरे को कोई वो नहीं है, इच्छुक हूँ। और जितनी ज़्यादा आप इसके प्रति यदि आप सोचो, विचार करो, तो बहुत ज़्यादा फायदा है, और बढ़िया है ये जैविक खेती करना। ये नेट हाउस के जरिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और आप जो चैनल है अद्भुत कृषि यंत्र, इसके जरिए इन्होंने मेहनत करके इतनी दूर आके मेरा ये जो वीडियो बनाया, मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो किसान भाई सुन के इस चीज़ को अमल में लेंगे, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो इसको सुनेंगे, देखेंगे, उसको भी धन्यवाद देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और सुन के मेरे को भी आप कभी मैसेज कर देना। धन्यवाद। राम राम। अद्भुत कृषि। अद्भुत कृषि। अद्भुत कृषि।